जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज सभी लोग क्षणिक सुख के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। क्षणिक सुख के लिए, ये जो सुख के लिए कर रहे हैं ना, ये क्षणिक सुख है। इसके लिए लोग गलत काम करने से भी नहीं घबरा रहे हैं, गलत काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। कहाँ से पैसा आ जाए, किस तरह से पैसा इकट्ठा हो जाए, इसमें लोग लगे हुए हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि ये जो सुख हम पाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, जो हम इकट्ठा कर रहे हैं, जिसके लिए हम कर रहे हैं, ये क्षणिक सुख है। क्षणिक सुख का मतलब थोड़े दिन का, उसके बाद हमारा क्या होगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन उसका पाप हमको भोगना पड़ेगा। पाप से हम बच नहीं सकते। हम जो गलत काम कर रहे हैं, जो उल्टा सीधा कर रहे हैं, सब चीज हमें भोगना पड़ेगा। इससे हम बच नहीं सकते हैं। उसका फल हमें भोगना ही पड़ेगा। पाप करने में मजा आता है, लेकिन उसका फल बहुत भयानक होता है। जब उसका फल आता है तो बहुत ही दर्दनाक होता है। इतना दर्दनाक होता है ना कि हमसे वो बर्दाश्त नहीं होता, सिर्फ आंसू आते हैं। ये जो फल है, पाप का फल, हम इसको बराबर भागों में किसी को दे नहीं सकते, किसी को बांट नहीं सकते। हमारा किया हुआ पाप का फल हमें ही भोगना पड़ेगा। ये याद कर लीजिए। गलत काम करने में बहुत मजा आता है, उल्टा सीधा करने में बड़ा आनंद आता है, किसी को तकलीफ देने में बड़ा आनंद आता है, हम खुश होते हैं। लेकिन जब उसका फल आता है तो फल बहुत दर्दनाक होता है, फल बहुत भयानक होता है। हमारे किए हुए काम को, किए हुए कर्म को ईश्वर सब देख रहा है। हमें समझ में नहीं आता कि ईश्वर नहीं देख रहा, हम सोच रहे हैं कोई नहीं देख रहा है, लेकिन वो परमात्मा जो बैठा हुआ सब देख रहा है। वो सब, उसके नजर में कुछ भी नहीं छिपा है, वो सब चीज देख रहा है। हम सबसे छिपा सकते हैं, उससे नहीं छिपा सकते। वो हमारे हर चीज को देख रहा है और उसी का फल वो हमें देता है। हम समझ नहीं पाते हैं, हम सोचते हैं उसकी गलती, इसकी गलती, किसी की नहीं गलती। हम जो किए हैं वही हमारे पास रिटर्न होके आता है, वही हमारे पास आएगा। हम इससे बच नहीं सकते हैं। परमात्मा के सामने कोई घूस, कोई सिफारिश नहीं चलता है, इतना याद रख लीजिए। उसका फल हमारे पास आएगा, 100% आएगा। हम इससे बच नहीं सकते, कहीं हम इससे भाग नहीं सकते कि हम सोचे कि नहीं हम करके जो है बच जाएंगे, कोई हमें बचा लेगा। कोई पैसा पैदा नहीं हुआ जो आपको